ख़वातीन और हज़रात, आजकल बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की नशा और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के एडिक्ट बन जाते हैं। इन सूरतों में कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कुछ अरसे के लिए उनको दवाइयाँ तजवीज़ कर दी जाती हैं, लेकिन उनका असर जो है वो उनको भा जाता है और उनको उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। और इसी में स्पेसिफ़िकली अगर मैं ज़िक्र करूँ तो हमारे जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स हैं, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स जो हैं, इनका बुनियादी सोर्स जो है वो ओपियम यानी अफ्यून है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में रॉ अफ्यून का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था और इसका इस्तेमाल जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में होता था, जिनमें कुछ लोगों को अगर दायमी खांसी होती थी, कुछ लोगों को दायमी दर्द होते थे, जोड़ों पट्टों के दर्द होते थे, खुसूसन ऑस्टियोआर्थराइटिस के। और इसी तरह बढ़ती उम्र के साथ जब उन लोगों के जिस्म के दर्द में इजाफा हो जाता था या कोई इस तरह की बीमारी होती थी, इस तरह की रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, सो ये लोग रॉ अफ्यून का इस्तेमाल करते थे और ओपियम की वजह से ये एडिक्ट बन जाते थे। इसी वजह से जो है तो इनका पेन भी कंट्रोल रहता था, लेकिन इसके साथ साथ अगर अफ्यून का इस्तेमाल किया जाए या ओपियाइड जो सब्सटेंसेस हैं उनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें एडिक्शन का यानी उसके साथ एक डिपेंडेंसी हो जाती है और उसके बगैर जो है तो फिर तबीयत नासाज रहती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन रॉ अफ्यून जो है वो आजकल ईज़िली अवेलेबल भी नहीं है और उसके जो आप ये समझ लें कि उससे हासिल करदा जो केमिकल्स हैं उनको प्रोसेस करके और आजकल जो नई दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, पेन किलर्स बनाए जा रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली ओपियाइड एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं, जिनका इस्तेमाल शदीद किस्म के दर्द की सूरत में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कुछ लिमिटेड अरसे के लिए होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है तो लोग इसके आदी बन जाते हैं और फिर इनसे छुटकारा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन, जैसे कि आपको पता है कि ओपियाइड एनाल्जेसिक में ट्रामाडोल, नेलब्यूफिन वगैरह और इस तरह के ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल हैं और ये बाज़ औक़ात एक्यूट पेन की सूरत में आपके पेशेंट को दिए जाते हैं जो पोस्ट ऑप होता है, यानी जिसकी सर्जरी हुई होती है या खुदा न ख़वास्ता कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, शदीद किस्म के दर्द की सूरत में इनको ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन ओपियाइड जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके ओपियाइड रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती हैं, जो ओपियाइड रिसेप्टर्स आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ये ओपियाइड सब्सटेंसेस जो हैं उन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं और जो दर्द के सिग्नल्स हैं या दर्द की परसेप्शन है वो कम हो जाती है और ये रिसेप्टर जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेवल दोनों पे हो सकते हैं। इसमें जब एक दफ़ा ये ब्लॉकेज आ जाती है, जब आपकी पेन परसेप्शन कम हो जाती है, सो जितना भी शदीद किस्म का दर्द हो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके साथ ड्राउजीनेस हो सकती है, इसके साथ यूफोरिया हो सकता है, लेकिन एक अजीब किस्म की कैफियत में बंदा आ जाता है जिससे उसके दिल को खुशी होती है और वो रिलैक्स सा हो जाता है और उसका बदन सुन्न हो जाता है। सो ये एक जो इफ़ेक्ट है, लोग इसका सहारा लेकर और इसको बतौर एक नशे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जितने भी इंजेक्टेबल यूज़र्स हैं या आईवी ड्रग एब्यूज़र्स हैं वो इन्हीं ओपियाइड एनाल्जेसिक्स का सहारा लेकर और इससे जो है तो अपने नशे का जो उनकी आदत है वो आगे बढ़ाते हैं। सो इसमें एडिक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को ये एडिक्शन हो जाए तो उसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। ओपियाइड रिसेप्टर जब आप बार बार उनको एक्टिवेट करते हैं और उनको ब्लॉक करते हैं, सो इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और इसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उसका पूरी बदन पे जो है तो एक असर रहता है और इन असरात में से कब्ज़ का हो जाना, गनूदगी की कैफियत हो जाना, बदन का सुन्न हो जाना और सर चकराना, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को हो सकती हैं, जो कि नॉर्मल बंदे को इससे नुकसान भी हो सकता है। फिर अगर ये आदत ख़त्म करनी हो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स की, अगर किसी को पड़ी हो या ओपियम की अगर हो, तो जैसे ही आप इसको एब्रप्टली स्टॉप करते हैं तो इसके जो अपोजिट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी इसके जो बिल्कुल उल्टे असरात होना शुरू हो जाते हैं। आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मुंह से पानी आने लगता है और लुआब ज़्यादा बनने लगता है, पेशाब ज़्यादा आता है, पेट नरम हो जाता है, पेट सूज जाता है और सर में दर्द रहता है, सर भारी सा रहता है। सो ये सारी चीज़ें इसके साथ आ जाती हैं और खुसूसन नींद की कमी यानी इंसोम्निया हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान डिस्टर्ब रहता है और इसको विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। यानी जैसे ही आप ओपियाइड सब्सटेंसेस का यूज़ बंद करते हैं आपको ये विड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं।
अब इनका इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है और वो ओपियाइड एडिक्ट हो चुका है तो उसको कैसे इससे छुटकारा पाना है, इस बारे में मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। ख़वातीन हज़रात, इसके लिए बुनियादी चीज़ जो है वो आपकी विल पावर है कि आपने खुद से डिसाइड करना है कि मैंने ये आदत छोड़ देनी है। फिर उसके बाद आते हैं जी, इसको स्टेप वाइज हम इसकी वो करते हैं, एकदम से विड्रॉ नहीं करते ताकि आपको विड्रॉल इफेक्ट्स जो हैं उनका सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए इनिशियली डोज कम की जाती है, फिर जो है तो डोज की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाती है और फिर होते होते मुख्तलिफ किस्म के और अल्टरनेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि इन सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि ओपियाइड विड्रॉल की सूरत में आप उससे मुतासिर हो सकते हैं। सो इनमें पेन का होना, उसमें पेन किलर दी जा सकती है। एंजाइटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसमें एंजियोलिटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिप्रेशन का बढ़ जाना, उसके लिए जो है तो एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे थेरेपीज की जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। वो न सिर्फ मेडिकल थेरेपीज होती हैं बल्कि सपोर्टिव थेरेपीज, आपको किसी और चीज़ में मशगूल कर दिया जाता है, आपको कोई हैबिट डेवलप कर दी जाती है, आपके साथ सेशंस लिए जाते हैं, साइकोथेरेपी की जाती है। सो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बन जाती है, जिसके बाद जो है तो जो ओपियाइड यूजर्स हैं वो लोग इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कुछ लोगों को ये आदत है, उनको चाहिए कि ये आदत जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के साथ, अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ, अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ इसको डिस्कस करें ताकि इस आदत से छुटकारा हासिल हो, क्योंकि ये आदत जो है तो ये आगे चल के मजीद जो पेचीदियाँ होती हैं उसका सबब बन सकती है और खुदा न खास्ता आपको दिल की, गुर्दे की, जिगर की और दिमाग की दायमी बीमारियां हो सकती हैं। सो इस लिहाज से जो लोग अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मजबूरी में इन एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से किया जा रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर खुद से एज ए सेल्फ मेडिकेशन आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ओपियाइड एनाल्जेसिक्स और ओपियाइड्स के हवाले से ये वीडियो जो है ये आपके लिए मालूमाती साबित होगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। और अगर आप समझते हैं कि इससे मुआशरे को फ़ायदा हो सकता है या उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है जो कि इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।